हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मजे में? तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। जो हम टॉपिक देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये 9th लेक्चर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये है लेक्चर 9। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मतलब स्कोप एंड लिमिटेशन कंपेरेटिवली ज्यादा है उसका। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इसमें है, अलग अलग टॉपिक्स को लिंक किए जा सकते हैं, एंड इसीलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा देर लगेगी। थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी है, तो आप अच्छी तरह से हर लेक्चर केयरफुली देखते रहो, तो ही आपको ये समझ में आने वाला है। बीच में लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिजिक्स से ही। तो लेक्चर नंबर 9 में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं हम। देख लीजिए कि हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम क्या होता है। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें a एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी प्लस अल्फा इज फेज ऑफ एसएचएम, एंड अल्फा इज इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम और इपोक ऑफ एसएचएम। तो सपोज फॉर एग्जांपल अब मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, बोथ आर परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट में x1 से डिनोट करता हूं, उसका एम्पलीट्यूड सपोज a1 है, या डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी हो सकता है उसका, या सेम भी हो सकता है, तो डिफरेंट इसलिए मैं a1 कंसिडर कर रहा हूं। उसकी सपोज इनिशियल फेज डिफरेंट है, अल्फा वन, सेम पोजिशन से दो पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुए, बट उनका एंगुलर वेलोसिटी मींस पीरियड सेम। तो सेकेंड पार्टिकल के लिए इक्वेशन में लिख देता हूं x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा टू। सोचो ये दो पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन सेपरेट। अब दोनों मिलकर जो रिजल्टेंट मोशन होगा, रिजल्टेंट मोशन, वह क्या होगी? वह क्या होगी? दो पार्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं लीनियर एसएचएम, एंड दोनों की कंबाइंड मोशन वह क्या होगी, वह हमें मतलब इस इक्वेशन का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। पहले मैथमेटिकली फाइंड करते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या होगा एग्जैक्टली पाथ और किस तरह से। तो पहला पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो क्या रिजल्टेंट दोनों मिलकर जो मोशन होगी वह एसएचएम होगी या नहीं, वो पहले मैथमेटिकली चेक करते हैं। तो हम कहेंगे x1 प्लस x2, मैं उसको x कंसिडर कर रहा हूँ, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर छोटा सा हमें फॉर्मूला यूज करना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला ऐसा है, साइन ए प्लस बी, आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक मिनट ऊपर लिख लेता हूं, मतलब आपको दिखाई देगा। ये डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला का यूज करके मैं पहला इक्वेशन जो है इसका एक्सपांशन कर रहा हूँ। तो ओमेगा टी मतलब ए, अल्फा मतलब बी है, तो चलो एक्सपांशन कर लेते हैं। तो ये a1 यहाँ पर है, a1 बाहर है ये। अब साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को मैं बता रहा हूँ, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी, कॉस बी मतलब कॉस अल्फा वन प्लस कॉस ए, कॉस ए मतलब क्या है उस पर ध्यान दो, ए मतलब ओमेगा टी, बी मतलब अल्फा, ए मतलब ओमेगा टी एंड बी मतलब अल्फा वन। तो कॉस ए, ए मतलब ओमेगा टी इंटू साइन बी, बी मतलब अल्फा वन। क्या आपको ये समझ में आ गया है?
कि किस तरह से हम सिर्फ पहला जो पार्ट है उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसमें और एक A1 से साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को। तो A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पार्ट ऐसा हो जाएगा, देखो A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस, इसको भी A1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा प्लस, अब एडिशन कर रहा हूं इन दोनों की, प्लस इस टर्म में प्लस ए, फिर से समझ लो, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का एक्सपेंशन A1 से इसको पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक उसी तरह से A2 से इसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपेंशन के बाद, एंड साइन ओमेगा टी अल्फा 2, सिर्फ अल्फा 1 की जगह अल्फा 2 लिखकर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं, एंड A1 की जगह A2 लिख देता हूं। A2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ओके, अब ये नीचे का जो फॉर्मूला है उसको कर देता हूं मैं इरेज। माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखो और समझो, x इक्वल्स टू क्या होगा। अब ये जो पार्ट है उसे ऑब्जर्व कीजिए आप, इसमें इस टर्म में साइन ओमेगा टी सेम है, तो मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में क्या बचेगा, ये ओमेगा टी इधर गया, इधर बचेगा A1 कॉस अल्फा 1 A2 कॉस अल्फा। चलो मैं लिख देता हूँ A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 प्लस, अब वैसे ही मैं नेक्स्ट दो टर्म्स जो है उसमें क्या कॉमन है देख लो, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालता हूँ, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालता हूँ, और उसके बाद जो बचता है वह लिख देंगे पहले टर्म में A1 साइन अल्फा 1 प्लस, सॉरी हाँ, प्लस A2 साइन अल्फा 2। इधर देख लो, इधर देख लो पूरा पार्ट अच्छी तरह से, इधर ले रहा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, देख लो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है उसे समझ लो। अब मैं अगर आपको कहता हूँ जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये, इसको मैं डियर स्टूडेंट्स कंसिडर करता हूँ आर कॉस डेल्टा। डेल्टा मतलब फेज समझो, इनिशियल फेज समझो पर रिजल्टेंट मोशन, एंड इस पार्ट में जो सेकेंड है उसको कहता हूं मैं आर साइन डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, देखो अगर आप इन इक्वेशंस के बारे में सोचते थोड़ा सा तो हमारा इक्वेशन देखो किस तरह से बनता है, तो कर देता हूं मैं छोटा आपको दिखाई देने के लिए। ओके, अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, किस तरह से होगा उसे समझो। एक मिनट, अब हमारा इक्वेशन समझो, रिजल्टेंट मोशन एक्स इक्वल्स टू क्या होगी, साइन ओमेगा टी आर कॉस डेल्टा। तो वो जो आर है वो मैं पहले लिख देता, मतलब हमारा पार्ट ऐसा होगा आर साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा। लेट मी एक्सप्लेन, ये इतना पार्ट है, ये आर कॉस डेल्टा, इसकी जगह आर मैंने पहले लिख दिया साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब यहाँ पर इसको हमने कंसिडर क्या किया है, आर साइन डेल्टा, आर साइन डेल्टा, तो वो लिख देते हैं आर साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में से आर को ले लेता हूं कॉमन, आर को कॉमन निकालेंगे तो ये पार्ट बचेगा, आर को कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या पार्ट बचता है, दिखाई दे रहा है आपको अब ये। अब ये भी क्या डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ, एक्स इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस बी प्लस, देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब यही फॉर्मूला है साइन
ए प्लस बी का मतलब साइन ओमेगा टी प्लस बी की जगह आ गया डेल्टा। तो कंक्लूजन ये है माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन रिजल्टन मोशन में साइन फंक्शन है उसी फॉर्म में आया है। दो पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहे हैं लीनियर एसएचएम, उनका कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम इज आल्सो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कंपोजिशन मतलब कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन of two SHM, two SHMs is a SHM। क्या कंक्लूजन है हमारा? दो लीनियर SHM का कंपोजिशन SHM ही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, टू एंड फ्रो मोशन ही होता है। बट अब जो हम कुछ कंक्लूजन और याद रखेंगे, पहले पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड A1, दूसरे के लिए A2, बट रिजल्टेंट मोशन में जो एम्पलीट्यूड आया है वो R है, क्योंकि आगे साइन फंक्शन का पार्ट एज इट इज है। पहले की इनिशियल फेज अल्फा 1 है, दूसरे की इनिशियल फेज अल्फा 2 है, बट रिजल्टेंट की फेज डेल्टा है, फेज चेंज हुई, मतलब दो चीजें यहाँ पर चेंज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, इनिशियल फेज डेल्टा। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अगर वो फाइंड करना है, ये पार्ट बहुत ही यूजफुल है, अगर वो फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से याद रखिए, ये जो आर कॉस डेल्टा इक्वल्स टू ये एंड आर साइन डेल्टा इक्वल्स टू ये पार्ट, तो आपको होमवर्क भी देता हूं मैं, ये होमवर्क में करना है। आर साइन डेल्टा इक्वल्स टू ये इक्वेशन लिखना है, आर कॉस डेल्टा इक्वल्स टू ये इक्वेशन लिखना है। इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके एडिशन करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, टू इक्वेशन, you will get the expression for resultant amplitude R, जिसके लिए फॉर्मूला है, R कह सकते हो, A कह सकते हो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा, या उसको ही कहा जाता है cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, दैट इज फेज डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू एसएचएम। अब इसमें अलग अलग है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना है रिजल्टेंट की, तो उसके लिए फाइंड करेंगे हम टैन डेल्टा। अब आपको जो मैंने दो इक्वेशंस बताया जिनकी स्क्वायर करके एडिशन करना है, वही दो इक्वेशन आर साइन डेल्टा एंड आर कॉस डेल्टा करेंगे तो हमें टैन डेल्टा मिलेगा। एंड आर साइन डेल्टा मतलब A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 1, ऐसा है। देख लेते हैं यहाँ पर आर साइन डेल्टा मीन्स A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 1, यही लिखा है मैंने, सॉरी A1 साइन अल्फा 1, हाँ सॉरी, A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 चाहिए वहां, हाँ अल्फा 2 ही लिखा है मैंने, तो ब्रैकेट करने के कारण A2 साइन अल्फा 2 अपॉन आर कॉस डेल्टा का फॉर्मूला है A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज करके आप वो इनिशियल फेज डेल्टा फाइंड कर सकते हो, इनिशियल फेज डेल्टा फाइंड कर सकते हो। मतलब ये फॉर्मूला बहुत बहुत यूजफुल है, याद रखिए, ऊपर के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर और आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे पास दो मोशंस हैं, दो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक पार्टिकल ऐसा समझो एक्स एक्सिस, मतलब एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स से x1 कंसिडर कर सकते हैं, मैं एक्स वाई कंसिडर करता हूँ फॉर टू मोशन। पहले पार्टिकल एक्स, उसका एम्पलीट्यूड ए, उसका इक्वेशन A1 साइन ओमेगा। दूसरे पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट y, उसका इक्वेशन A2 साइन ओमेगा टी।
तो माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ इन दो इक्वेशंस में फेज डिफरेंस कितना है। पहले पार्टिकल की फेज देखेंगे, इधर प्लस अल्फा 1 है क्या, अल्फा 1 0 डिग्री, अल्फा 2 है क्या 0 डिग्री, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा कितना है या फेज डिफरेंस कितना है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 0। ओके, तो फेज डिफरेंस अगर 0 रहा उसको लगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को हम डेल्टा फाई कहेंगे, है ना, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई। तो फेज डिफरेंस 0 है। अगर फेज डिफरेंस 0 है डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे आप बताइए यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस लिखे मैंने उन इक्वेशंस को अच्छी तरह से समझो। इन इक्वेशंस की इक्वेशन का हम रेशो फाइंड करते हैं, तो ऐसा आएगा, या y अपॉन एक्स फाइंड करो, x अपॉन y की जगह y अपॉन एक्स, तो ऐसा आएगा a2 अपॉन a1। तो क्या इक्वेशन ये y इक्वल्स टू a2 अपॉन a1 इंटू एक्स ऐसा है, a1 अपॉन a2 इंटू एक्स ऐसा है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, इसके सिमिलर है y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पर c नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर पार्टिकल जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वह स्ट्रेट लाइन से सॉरी ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। मतलब यहाँ पर x x की जगह m की जगह क्या है, m स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा a2 अपॉन a1। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इनके लिए, इन दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा वो भी हमें देखना है। ये देखो एक्स एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, आपको दिखाई दे। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये ग्राफ की बात करते हैं हम किस तरह से उसको, देखिए किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं हम इसको। अब देखिए अगर मैंने कहा x 0 तो y भी 0 आएगा, x 0 तो y भी 0 आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू 0 रखी तो y भी 0, ग्राफ मैंने यही कहा। अब x आपने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ली इधर, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं तो भी पॉइंट होगा, यहाँ ऐसे पॉइंट्स होंगे। एंड अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर किस तरह से, तो माय डियर स्टूडेंट्स ग्राफ का नेचर, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ना, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव ना तो ऊपर आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो इधर आएगा, इधर आएगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। इधर हम एक्सटेंड कर सकते, दोनों नेगेटिव होंगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा a2 अपॉन a1। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करो। अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ये ग्राफ अगर इस तरह से है, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ये, तो हम डियर स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि जो फर्स्ट पार्टिकल है एक्स, उसका ये एम्पलीट्यूड है कितना, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ a1, एंड जो सेकेंड पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ये है, जिसको हम कंसिडर करेंगे a2, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये डेल्टा, तो ये है a1, ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, तो a2 अपॉन a1 करेंगे तो tan डेल्टा मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप होगा a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 स्लोप, समझ में आ रहा है आपको। a2 अपॉन a1 होगा स्लोप, स्लोप मतलब tan डेल्टा, या जो भी एंगल है थीटा लेंगे तो tan थीटा, a2 अपॉन a1 स्लोप मिल जाएगा हमें a2 अपॉन a1, है ना। अगर हम इसके लिए ऐसे कंसिडर करते कि मेरे पास
दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, एक है x इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स जिसका डिस्प्लेसमेंट y है, इसमें एंड उसमें पाई बाय 2 का डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, या पहले का ये कर लो पाई बाय 2। तो क्या कहोगे आप, y इक्वल्स टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस पाई बाय कॉस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब हम y एंड x के बारे में सोचते हैं, तो y के लिए मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, y अपॉन ए टू इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी एंड x अपॉन ए वन, x अपॉन ए वन साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इन ग्राफ्स को आप अच्छी तरह से समझ, y स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर, क्या किया मैंने, इन दो इक्वेशंस की स्क्वायर करके एडिशन, इधर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स किसका इक्वेशन है ये, किसका इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मतलब उस वक्त पाथ रिजल्टेंट मोशन में पाथ क्या रहेगा, एसएचएम भली होगी, पाथ क्या रहेगा, इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। इलिप्टिकल पाथ हम वहां पर प्लॉट भी कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे। अब यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर एम्पलीट्यूड ए1, तो ए1 एम्पलीट्यूड इधर हम ऐसे कंसिडर करेंगे मैक्सिमम है, इधर होगा ए1, ये ए1, ये ए1, वाई के लिए ए2, ये ए2। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लो जरा, इसका मीनिंग क्या है समझ लो अच्छी तरह से। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, एक कोई भी कंसिडर करो, सपोज एक्स पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, एक्स पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो वाई पार्टिकल पाई बाय 2 से आगे, मतलब वाई पार्टिकल होगा एक्सट्रीम पर, मतलब ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा पहला, तब ये मीन पोजीशन पर आएगा। फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है, एक मीन दूसरा एक्सट्रीम, एक मीन दूसरा एक्सट्रीम, पहला एक्सट्रीम पर चला जाएगा, दूसरा मीन पर, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 रेडियन। तो इसीलिए अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते डियर स्टूडेंट्स, तो ग्राफ ऐसा आएगा जो कि इलिप्स होगा, पाथ होगा इलिप्स, द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट, अगर यही एम्पलीट्यूड सेम होंगे, इफ a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये होगा माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तब देखो, तब आप ऑब्जर्व करो, ए टू एंड ए वन इक्वल होंगे,
A2 एंड A1 इक्वल होंगे तब जब एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है एंड फेज डिफरेंस π/2 रेडियन। तो फेज डिफरेंस अगर π/2 रेडियन रहा एंड एम्पलीट्यूड इक्वल रहा तो ग्राफ होगा सर्कल, ग्राफ होगा सर्कल। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, हम क्वेश्चंस देखेंगे नीट जेई में पूछे गए क्वेश्चंस और उसके सिमिलर क्वेश्चंस और हमारी तरफ से। लेकिन इतना पार्ट आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।